आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यह लड़ाई जो है एक दिन के धरना से काम नहीं चलेगा। एक दिन आज चले आए, इतना धरना से काम नहीं चलेगा और इतने लोगों से भी काम नहीं चलेगा। जरा आप लोग सोचिए, मैं आप लोगों के हक अधिकार के लिए पूरे बिहार में जा रहा हूँ और पूरे प्रखंड में जा रहा हूँ, पूरे ज़िला में जा रहा हूँ। इससे हमको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है और ना ही आप लोगों की वोट की हमें ज़रूरत है और ना ही हम किसी पार्टी से है। अगर हम हैं तो सिर्फ अनुरक्षक के आदमी है, अनुरक्षक के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो हम भी तो मुजफ्फरपुर ज़िला के हैं, आप लोग भी मुजफ्फरपुर ज़िला के हैं, लेकिन मेरा अधिकार मोतीपुर से मिलेगा और आप लोगों का अधिकार सकरा प्रखंड से मिलेगा। तो हम जो आपके प्रखंड में आए हैं, सकरा में आए हैं, हमको कोई ज़रूरी था ना, हमको आने से कोई हमको फ़ायदा थोड़े है। आप लोगों का हक अधिकार के लिए आए हैं कि आप लोगों का हक अधिकार कैसे मिले, आप लोगों का संगठन कैसे मजबूत हो। तो जब हम इतना दूर से चलकर आपके यहाँ आ सकते हैं तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के बाद आप लोग अपने अपने घर से निकलिए और उन लोगों से बात कीजिए जो लोग आज यहाँ नहीं पहुँचे हैं। सुन रहे हैं, जो लोग आज यहाँ नहीं पहुँचे हैं, आज आप लोग यहाँ आवेदन दिए हैं, इसके पहले भी बहुत आवेदन दिया चुका हुआ है, डीएम साहब के भी लेटर निकल चुका हुआ है, तो कोई कार्रवाई आज तक हो नहीं रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आवेदन दिया गया तो आप लोगों का समस्या का समाधान हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि यह जो सरकार गूंगे बहरे की सरकार है और जो यहाँ अफसर है वो भी गूंगा बहरा ही है, जिसके कारण हमारी और आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, तब आपका हक और अधिकार मिलेगा। आज इतने की संख्या में आए हैं, आपके प्रखंड में 500,000 की संख्या में नल जल के अनुरक्षक है। अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिएगा, सभी अनुरक्षक भाई को समझाइएगा, बताइएगा कि हम बिहार सरकार के द्वारा 2018 से राशि भेजा जा रहा है। 2018 में आप लोगों को पता है कितना का महीना था? 500 रुपये का महीना था 2018 में। 2019 में 1,000 रुपये का महीना हुआ, 2020 में 2,000 रुपये का महीना हुआ। जो 2,000 का महीना आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है 2,000 का महीना, लेकिन वह राशि आ रहा है। तो आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है? घोटाला हो रहा है पैसा। तो ये घोटाला क्यों हो रहा है? आपको हमको सो जाने से, आपको हमको घर में बैठ जाने से, जिस दिन आप लोग जग जाइएगा, जिस दिन सोए हुए आदमी का आप लोग जगा दीजिएगा, उस दिन जो है आप लोगों का अधिकार भी मिलेगा और आप लोगों का बकाया राशि भी मिलेगा। ठीक है, तो सुनिए, एक लेटर है मेरे पास, समझे, बिहार सरकार का भी लेटर है, मुजफ्फरपुर डीएम साहब का भी लेटर है और कई प्रखंड का भी लेटर मेरे पास में है, डीपीआरओ साहब का भी लेटर है। जब डीपीआरओ साहब ने लेटर निकाल दिए, आदेश कर दिए अनुरक्षकों को पेमेंट के लिए, तो आज तक पेमेंट क्यों नहीं? जब डीपीआरओ साहब लेटर निकाल दिए, डीएम साहब लेटर निकाल दिए, तो सकरा प्रखंड के बीडीओ साहब आज तक लेटर क्यों नहीं निकाले? मोतीपुर प्रखंड के बीडीओ साहब लेटर निकाल दिए, साहबगंज प्रखंड के बीडीओ साहब लेटर निकाल दिए, बोचा प्रखंड के बीडीओ साहब लेटर निकाल दिए। तो आखिर इनको लेटर निकालने में क्या दिक्कत हो रहा है? कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, कहीं कहीं घोटाला में सम्मिलित ये भी तो है, इसलिए तो पेमेंट के लिए लेटर नहीं निकाल रहे हैं। क्यों नहीं लेटर निकाल रहे हैं? अगर आप लोग इसके बाद घर जाइएगा, घर में लोगों को अनुरक्षक को जोड़ने का काम कीजिएगा, संगठन को मजबूत करके काम कीजिएगा, इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? जिला में। जिला में कब? जनता दरबार जो लगता है डीएम साहब के, उस जनता दरबार में इतनी संख्या में आप लोगों को पहुँचना है, इतनी संख्या में पहुँचना है कि उस जनता दरबार में एक ही समस्या रहेगा, सिर्फ नल जल अनुरक्षक का समस्या रहेगा। उस जनता दरबार में बाकी लोग कोई नहीं रहेगा, पूरा खचाखच जब वो रूम भरा हुआ रहेगा तो आपकी समस्या क्या लगता है कि समाधान नहीं होगा? जब डीएम साहब लेटर निकाल दिए तो समाधान नहीं होगा, समाधान होगा उन लोगों पर कार्रवाई होगा जो लोग आप लोगों का राशि का घोटाला किया है। अब रह गया जमीन के, नल जल जमीन का अधिकार के लिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पीएचडी विभाग में नल जल जो है 57,000 नल जल पीएचडी विभाग ने बनवाया था और 58,000 नल जल
पंचायती विभाग ने बनवाया था। पंचायती विभाग का नल जल में जो लोग चलाता है उसके अनुरक्षक का राशि महीना कितना है? 2000। और वही नल जल, सेम नल जल जो पीएचडी विभाग में है उसके अनुरक्षक का राशि कितना है? 9000। जब वहाँ 9000 तो यहाँ 2000, आखिर क्यों? अगर यहाँ 2000 राशि रहते हुए भी हम अनुरक्षकों को पेमेंट नहीं हो रहा है और वहाँ अनुरक्षक का पेमेंट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, जहाँ पीएचडी विभाग में जितने लोग नल जल चला रहे हैं, पीएचडी विभाग का जितने भी नल जल है वो सभी नल जल प्राइवेट ज़मीन में है। पंचायती विभाग का जितने भी नल जल है 90% नल जल प्राइवेट ज़मीन में है, 10% नल जल सरकारी में है। जब प्राइवेट ज़मीन का नल जल जो है पंचायती विभाग में यह कहा जाता है कि आप लोग ज़मीन को निबंधन कीजिए, ज़मीन को रजिस्ट्री कर दीजिए। अगर आप लोग ज़मीन को रजिस्ट्री कर दीजिएगा, कल होकर के नियम सरकार का बदल जाए तो आपका नौकरी में रहेगा, आपके हाथ से ज़मीन भी चला जाएगा और आपके हाथ से नौकरी भी चला जाएगा। तो हम जमीन निबंधन क्यों करेंगे? जब पीएचडी विभाग जमीन निबंधन के लिए नहीं कह रहा है तो पंचायती विभाग जमीन निबंधन के लिए क्यों कहा है? एक घर में 2 अंगना क्यों? जब पीएचडी विभाग का सभी नल जल प्राइवेट ज़मीन में है, वहाँ निबंधन की कोई चर्चा नहीं है, तो पंचायती विभाग के में जो नल जल है उसकी निबंधन की चर्चा क्यों? निबंधन करने की बात क्यों? जब हम ज़मीन दिए हैं तो हमको नौकरी नहीं मिलेगा, हम ज़मीन रजिस्ट्री करेंगे तब मिलेगा। वार्ड सदस्य क्या रजिस्ट्री कर रहा है ज़मीन? वार्ड सदस्य क्या कर रहा है? बहुत ऐसा वार्ड सदस्य है जो दिल्ली, बम्बे, बनारस कमाने के लिए चला गया। वार्ड सदस्य नल जल को नहीं चला रहा है। नल जल कौन चला रहा है? तो जिसके ज़मीन में है वह चला रहा है। तो नल जल चलाएगा ज़मीन वाला, पैसा मिलेगा वार्ड सदस्यों को। यह कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है कि वार्ड सदस्यों को पैसा मिलेगा? जो तो सरकार का एक लेटर निकला हुआ है, सरकार का चिट्ठी है कि वार्ड सदस्य को पैसा नहीं मिल रहा है। वह वार्ड सदस्य जो है WIMC के अध्यक्ष है। WIMC एक 7 सदस्यीय टीम है और वो सरकार का लेटर क्या कहता है कि आपका जो राशि है वह WIMC के खाता में जाएगा और WIMC के जो अध्यक्ष है वार्ड सदस्य वह आप लोगों को पेमेंट करेगा। ऐसा सरकार का नियमावली है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जब WIMC के खाता में पैसा जा रहा है तो वह पैसा WIMC आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, वह WIMC खुद अपने नाम से राशि को निकासी कर रहा है। तो वह WIMC जो है वह एक सरकारी खाता है, वह वार्ड सदस्यों की खाता नहीं है। जब किसी भी सरकारी खाता पर से कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम से राशि निकाल लेता है तो राशि को गमन माना जाता है, उस राशि को घोटाला माना जाता है। तो जैसे ही WIMC के खाता पर से वार्ड सदस्य अगर राशि को निकासी किया है, वह राशि घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, ऐसे वार्ड सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। लेकिन कुछ अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब सबके सब मिली भगत है। तो इसलिए आप सभी लोग अब जाग जाइए। अगर यहाँ से काम हो जाता है तो ठीक है, अगर यहाँ से काम नहीं होता है तो इसके बाद सैकड़ों की संख्या में, 500 की संख्या में, 1000 की संख्या में हम लोग DM साहब के जनता दरबार में पहुँचेंगे। और सिर्फ सकरा प्रखंड से नहीं, हम आप लोगों को मदद करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला में जितने भी प्रखंड है सभी प्रखंड के लोगों को हम मुजफ्फरपुर के जिला के जनता दरबार में पहुंचा देंगे। हम YouTube के माध्यम से जो है आप लोगों को सूचना दे देंगे और आप लोगों का जो मुख्य कार्यकर्ता है उनको भी सूचना देंगे कि कब मुजफ्फरपुर DM साहब के जनता दरबार में चलना है। और आज के बाद आप लोग जाइए और लोगों को जगाइए और मुजफ्फरपुर जाने की तैयारी कीजिए। डेट बहुत जल्द ही फिक्स कर दिया जाएगा। और जब मुजफ्फरपुर जिला के तमाम प्रखंड से लोग पहुँचेंगे तो इस संख्या इतना ही नहीं, कई हजार की संख्या में होगा और उस दिन जो है सभी लोगों पर कार्रवाई होगा जो लोग हम लोगों को राशि का घोटाला किया है। तो मैं विशेष कहना नहीं चाहूँगा। अब ये बात तो बहुत सारी है, फिर अगला मीटिंग में आएंगे तो बात करेंगे। और BDO साहब शायद बुला रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग BDO साहब के पास, वहाँ क्या बातचीत होता है, फिर आगे के बैठेंगे यहाँ, फिर बात करेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग तैयार करेंगे। बस फिर इतना ही, चलते हैं हम लोग। धन्यवाद।